आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों से ज्ञात होता है कि कार्य भविष्य में जारी रहेगा और कार्य पूरा नहीं होगा। इस टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में रहा होगे, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई तथा वी के साथ शैल बी तथा शेष सब कर्ताओं के साथ विल बी लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू विल बी लर्निंग योर लेसन एट दिस टाइम टुमारो। तुम कल इस समय अपना पाठ याद कर रहे होंगे। आने वाले कल के लिए टुमारो और बीते हुए कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग किया जाता है। कल इस समय वर्षा हो रही होगी। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमारो। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस में भी विल तथा शैल का प्रयोग किया जाता है और विल और शैल के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है। जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि द पीकॉक्स विल नॉट बी डांसिंग ऑन द रूफ टुमारो। यहाँ विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस है, इट विल नॉट बी रेनिंग हेवली एट दिस टाइम टुमारो। कल इस समय जोर से वर्षा नहीं हो रही होगी। इट विल नॉट बी रेनिंग हेवली एट दिस टाइम टुमारो। यहाँ पर विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार तीसरा शब्द है, हम अपनी पुस्तकें रात को नहीं पढ़ रहे होंगे। वी शैल नॉट बी रीडिंग अवर बुक्स एट नाइट। यहाँ पर शैल बी का प्रयोग किया गया है क्योंकि वी के साथ में शैल ही आता है और शैल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार तीनों सेंटेंसेस में हमने देखा कि नॉट का प्रयोग विल बी या फिर शैल बी के बीच में किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वे सेंटेंसेस होते हैं जो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं। जब इंग्लिश में हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम बाजार से कुल्हाड़ी खरीद रहे होंगे। विल यू बी बाइंग एन एग्स फ्रॉम द मार्केट। यहाँ पर विल का प्रयोग किया गया है क्योंकि यू के साथ में विल बी का ही प्रयोग होता है और यू विल और बी के बीच में अर्थात सब्जेक्ट विल और बी के बीच में प्रयोग किया जाता है। विल यू बी बाइंग एन ऑक्स फ्रॉम द मार्केट। इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। इंट्रोगेटिव जो सेकेंड टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे कि यहाँ पर वे कल क्या कर रहे होंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहते हैं। जब हम इनको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख देते हैं। क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले हम व्हाट की इंग्लिश लिख देंगे, व्हाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, विल दे बी डूइंग टुमारो। वे कल क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल दे बी डूइंग टुमारो। तुम्हारे मित्र कल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे होंगे। क्यों बीच में आया, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप है। जो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप होता है उसमें क्या शुरुआत में आता है। ऐसे सेंटेंसेस को हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग वर्ब के पैटर्न को देखेंगे। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल या शैल, फिर बी, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में विल शैल सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। विल रेखा बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव वर्ड सेकेंड टाइप में इंट्रोगेटिव वर्ड लिखेंगे, उसके बाद में विल या शैल, फिर सब्जेक्ट।